स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ ही महीनों में दिल्ली में असेंबली के चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी और कई पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी और अब एक खबर चल रही है कि ऑल इंडिया मुत्तहिदुल मुस्लिमीन क्या दिल्ली का चुनाव लड़ेगी। मैं आज आपको 3 चीजें बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखें। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम को कामयाबी नहीं मिल पाई। हद तो यहां तक हो गई कि एआईएमआईएम के फायर ब्रांड नेता वारिस पठान और इम्तियाज जलील साहब भी चुनाव हार गए। इम्तियाज जलील साहब शुरू से एक अच्छी लीड पर चल रहे थे और आते आते आखिरी के 3 राउंड में वो पीछे होकर तकरीबन 2100-2200 वोटों से चुनाव हार गए। उसी और वारिस पठान साहब को 15,000 के आसपास ही वोट मिल पाया और एआईएमआईएम जो कि 2 सीटें 2019 में जीती थी, इस बार सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीती है, वो भी बहुत 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 ज्यादा कम मार्जिन से। वो सीट है मुफ्ती इस्माइल काज़मी साहब की, मालेगांव सेंट्रल। जी हाँ, अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र हार के बाद क्या एआईएमआईएम दिल्ली का चुनाव लड़ेगी। एक खबर और चल रही है कि इम्तियाज जलील दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है, इसकी क्या सच्चाई है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो वो गलत बता रहा है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि इम्तियाज जलील चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से, तो वो गलत बता रहा है। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है और ना कि ऐसा होगा। मेरे हिसाब से हो भी सकता है, क्योंकि इजाजत तो है ना कि दूसरी स्टेट से भी इंसान कहीं से लड़ लेता है। काफी नेता लड़ते भी हैं लोकसभा का इलेक्शन और ये, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक न्यूज है जो कि एआईएमआईएम के दिल्ली के प्रेसिडेंट शुएब जमाई साहब ने कहा है कि दिल्ली का चुनाव एआईएमआईएम जरूर लड़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में तो कामयाबी नहीं मिल पाई, तो क्या दिल्ली में कामयाबी मिल जाएगी? उसके दिल्ली के कुछ महीनों बाद बिहार के अंदर भी इलेक्शन है और बिहार में इलेक्शन की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। और बिहार के जो एआईएमआईएम के विधायक हैं अख्तरुल इमान साहब, उनका एक नारा है, उन्होंने दिया कि तुमने 4 तोड़े, हम 24 और खड़ा करेंगे। और इस वक्त ये देखना है क्या एआईएमआईएम को इंडिया अलायंस अपने साथ लेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के साथ साथ महाविकास आघाड़ी जो कि बड़े स्तर पर कहें तो इंडिया अलायंस है, उसका भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा। अगर बिहार के अंदर आरजेडी और एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो एआईएमआईएम ने कहा है कि जितनी सीट वो हमें देंगे हम उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ना तो हम ज्यादा सीट मांग रहे हैं, ना तो हम कम सीट मांग रहे हैं, लेकिन हाँ, साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हम तैयार हैं। और अगर वो साथ नहीं लेते हैं तो हम भी एक ऐसा गठबंधन तैयार करेंगे जो मजबूत हो और जिसको कामयाबी मिल सके। एआईएमआईएम महाराष्ट्र चुनाव में हारने के बाद तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या हमें सुधारने की जरूरत है। दिल्ली में तो चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे अहम चीज बिहार में चुनाव होना है और एआईएमआईएम के लिए काफी अहम है। 2020 के बिहार असेंबली चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर असेंबली पहुंचे थे, जिसमें से बाद में 4 विधायक टूटकर आरजेडी के अंदर चले गए थे। अब बात करें तो क्या एआईएमआईएम पहले कभी दिल्ली में चुनाव लड़ी है? तो 2020 में जब दिल्ली में असेंबली के चुनाव हो रहे थे तब एआईएमआईएम ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 2022 के एमसीडी चुनाव में एआईएमआईएम ने हिस्सा लिया था। उससे पहले मैं आपको कुछ 2015 और 2020 के रिजल्ट बता दूं। 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली थी, उसी और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी और बीजेपी को 8 सीट मिली थी। जी हां, अब 2019 का लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी सातों की सातों लोकसभा दिल्ली की सीट जीती हुई थी।
2024 के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सातों लोकसभा सीट जीती हुई है। दिलचस्प यह है, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल, जो कि एक भारी बहुमत से तकरीबन 2 बार से जीतते हुए आए हैं, क्या वो इस बार भी भारी बहुमत से जीतेंगे या फिर कांटे की टक्कर होगी? अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे हिसाब से अगर बहुमत से जीते भी मतलब जीतते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होने वाली है। अब एक चीज और सवाल आता है, क्या इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को एआईएमआईएम आम आदमी पार्टी साथ लेकर दिल्ली का चुनाव लड़ेगी? क्योंकि जहां पर जो मजबूत होता है वहां पर वही सबसे ज्यादा आगे रहने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देख लें, अभी बाई इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस को समाजवादी ने साथ नहीं लिया इतना जितनी उम्मीदें थी कांग्रेस को, 5 सीटें 3 सीटें। और महाराष्ट्र चुनाव में देख लें, महाविकास आघाड़ी ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दी, बाकी तो समाजवादी पार्टी टोटल 8 सीटें लड़ी है, तो 6 सीटें अपने गठबंधन के खिलाफ भी लड़ी है। तो यही देखना है। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपने साथ नहीं लिया, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। और एक तो ऐसी भी सीट थी, वो सीट का नाम मैं भूल गया हूं, लेकिन वो सीट दुष्यंत चौटाला, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा के रहे हैं, वहां से वो भी चुनाव लड़ रहे थे। और कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ कुछ वोटों से, कुछ चंद वोटों से, शायद 200 या 300 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 1 से 2,000 वोट मिलता है। जी हां, तो अब देखना यह है, क्या दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी या दोनों के रास्ते अलग होंगे? आप लोग अपनी कमेंट में राय जरूर दें। और 2022 में एमसीडी में 250 वोट में टोटल एआईएमआईएम 15 वोट से चुनाव लड़ी, लेकिन एआईएमआईएम को कामयाबी नहीं मिल पाई। 2024 में एआईएमआईएम दिल्ली में काफी पहले से तैयारी कर रही है। वहां के स्टेट प्रेसिडेंट शुएब जमाई भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करवा भी रहे हैं। और वहां के जो कार्यकर्ता और मेंबर्स और एआईएमआईएम के लोग जो हैं, जगह जगह पर जाकर लोगों से बात भी कर रहे हैं। एक मंजूर साहब का चैनल है, हम उस पर भी देखते हैं कि काफी लोगों से वो पूछते हैं, सवाल करते हैं, और अच्छा लगता है उनकी वीडियो देख के कि लोगों के दिल में क्या है, वो लोगों के दिल की बात जानना ही चाहते हैं। आपकी क्या राय है, क्या एआईएमआईएम को दिल्ली में चुनाव में सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? जैसे ही हमें अपडेट मिलती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।